अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है IBA कराची राउंड 1 की प्रिपरेशन के लिए, आप लोगों के साथ मैथ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और विद प्रैक्टिस MCQs शेयर किए जाते हैं। इससे पहले हम काफ़ी MCQs करवा चुके हैं, परम्यूटेशन का टॉपिक कवर कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन का कर चुके हैं, इसके अलावा HCF LCM के आपको कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, अलजबरा के टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट, ये प्ले लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एंड स्क्रीन इसकी लगा दूंगा, लाजमी तौर पर प्रीवियस वीडियोज़ देखें। चाहे आप IBA का BBA का टेस्ट देने जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का देने जा रहे हैं, MBA का टेस्ट देने जा रहे हैं, इसी तरह के MCQs आप लोगों को वहां पे नजर आएंगे और ये बड़ी एफर्ट से आप लोगों से शेयर किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और टॉपिक की आप लोगों को मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। एक तो उसके थ्रू आप लोगों को जितनी भी टॉप रहेंगी यूनिवर्सिटीज़, उनकी एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी, स्कॉलरशिप अपडेट्स मिलती रहेंगी। डियर स्टूडेंट, जब आप लोगों ने IBA कराची राउंड 1 का टेस्ट देकर आना है तो आप लोगों ने अपने मार्क्स लाजमी तौर पे शेयर करने हैं। आप लोगों के लिए हम ये प्लेलिस्ट लेकर आए हैं और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एफर्ट और टाइम लगता है, जो हम आप लोगों को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करते हैं। आज आप लोगों को जो मैंने कॉन्सेप्ट देना है वो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क है। तो इसमें आज हम पहला मेथड पढ़ेंगे जो कि फ्रैक्शन ऑफ वर्क मेथड है। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स, हमने जो टोटल वर्क है उसको यूनिट कंसिडर करना है, 1 कंसिडर करना है। अब मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ। लेट्स सपोज कि एक A बंदा है, वो एक काम करता है A डेज के अंदर, तो हम देखते हैं कि उसका 1 डे में कितना काम होगा। A डेज उसने टोटल काम किया, अगर हमने 1 डे का निकालना है तो 1/A हो जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, एक B पर्सन है, वो B डेज में काम करता है, तो हम देखते हैं कि उसका एक दिन का कितना काम होगा। तो अगर उसके B डेज में उसने काम किया तो 1 डे का देखेंगे तो वो 1/B हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर हमने देखना हो A और B टुगेदर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार होगा कि जो इनके इंडिविजुअल 1 डे के वर्क हैं इनको आप लोगों ने ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास A का 1 डे का वर्क था और ये हमारे पास B का 1 डे का वर्क था, तो इसका आप लोग LCM लेंगे तो ये हमारे पास आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो फार्मूला है इसको आप लोगों ने नोट रखना है। जब भी 2 पर्सन का या 2 चीज़ों का आपने इकट्ठा उनका एक दिन का वर्क निकालना है तो उसका ये वाला फार्मूला है। अगर वो दोनों मिल के काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ज़रूरी नहीं एक दिन, 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1 मिनट में कितना काम करेंगे। तो ये जो आप लोगों के पास यूनिट टाइम के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि यूनिट टाइम में वो कितना काम 2 पर्सन मिल के करेंगे, उसका हमारे पास ये फार्मूला है। वो 1 डे भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। और टोटल वर्क डियर स्टूडेंट इसमें हम 1 कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ। जैसे वो कहता है कि A पर्सन है, वो काम करता है 10 डेज में, B पर्सन है वो काम करता है, सेम काम करता है 12 डेज में। A ने काम किया 10 डेज में, B ने सेम काम किया 12 डेज में। देन दी वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मैनी डेज। ठीक है, दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ A कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, B कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, देन दी वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मैनी डेज। तो अगर ये इकट्ठे काम करते हैं तो जो वर्क है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। अब डियर स्टूडेंट्स में अगेन देखें, आप लोगों ने जो A का अब आप लोगों के सामने वर्क है वो हमारे पास कितना है 10 और B का हमारे पास कितना है 12 और नीचे ऊपर इनको सम कर दें, नीचे इनके प्रोडक्ट कर दें, तो ये आप लोगों के पास आंसर आएगा। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे डियर स्टूडेंट। बेसिकली हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं। यहाँ से अब आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट समझने की जरूरत है। जो टोटल वर्क होता है ना, वो कैसे निकलता है। टोटल आपके पास कितना टाइम है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, एक दिन में आप कितना काम करते हैं। यानी ये जो डिनोमिनेटर में है ना, वर्क डन पर डे, इसको अगर मैं टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास यहाँ पे टोटल वर्क 1 है। मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क कितना है 1, और एक दिन में अगर ये दोनों मिल के काम करते हैं तो एक दिन में ये कितना टास्क कंप्लीट करेंगे, वो 22/120 है। तो आप लोगों ने वर्क डन पर डे इधर लिखना है 22/120, तो ये हमारे पास ऊपर चल के 120 नोमिनेटर में आ जाएगा। तो 120/22 टोटल टाइम चाहिए, टोटल डेज चाहिए इनको काम ये कंप्लीट करने में। तो याद रखना है, जब भी आप लोगों ने दोनों का कंबाइन एक दिन का काम निकालना है तो आप एक दिन में कितना करेंगे, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा आपने एंड पे उसको रेसिप्रोकल करना। अब उसकी लॉजिक क्या वो मैंने आपको समझा दी है। टोटल वर्क हम 1 कंसिडर करते हैं। अभी मैं आपको और इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे अभी ये देखें, A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। अब उसने उनका कंबाइंड टास्क दोनों का बता दिया कि मिल के A और B काम करें तो वो 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं। B अलोन का बता रहा है कि वो 20 डेज में करता है। इन हाउ मैनी डेज कैन A अलोन कंप्लीट दी वर्क। तो A अकेला अगर काम करता है तो वो कितने दिनों में करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो टोटल काम इनका गिवन है हमारे पास, वो अगर आप देखें तो A और B कंप्लीट अगर एक टास्क को 15 डेज में कर रहे हैं तो 1 डे वर्क आप इनका अगर निकालना चाहते हैं कि 1 डेज वर्क
वर्क ए और बी का अगर हम देखते हैं तो वो 1/15 हो जाएगा, ये मैंने अभी आपको समझाया है। और इसी तरह बी का अगर वो बी टोटल काम करता है हमारे पास, बी 20 डेज में अगर एक काम कंप्लीट कर रहा है तो 1 डे में वो कितना काम करेगा, डेफिनेटली वो 1/20 करेगा। तो अब ए और बी का हमने कंबाइन एक दिन का टास्क निकाला, उसने ये बताया हुआ था ए और बी टुगेदर मिलकर 15 दिनों में एक टास्क कंप्लीट करते हैं। हम देखते हैं कि एक दिन में वो कितना करेंगे, तो वो 1/15 हो जाएगा। इसी तरह बी 20 दिनों में एक काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, वो 1/20 हो जाएगा। अब आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि 1 डे का जो टोटल वर्क होता है वो इस तरह इस फार्मूला से हम निकालते हैं, और 1 डे टोटल वर्क उसने हमें बता दिया है ए और बी का 1 डे में एक दिन में कितना दोनों मिलकर काम करेंगे, वो 1/15 है। इधर 1/15 लिखेंगे, बी के एक दिन का काम 1/20 है, तो 1/15 में से 1/20 डियर स्टूडेंट जब आप माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास ए के एक दिन का काम आ जाएगा। मगर मैंने आपको बताया था कि एंड पे इसको रेसिप्रोकल करना होता है, 1/60 है तो ये हमारे पास 60 डेज में करेगा ए काम। आई होप अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी मैं इसकी और कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आप लोगों ने वो उनको करना है, और इंशाल्लाह भी मैं इसके ऊपर 2-3 और वीडियोस लेकर आऊँगा, आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अब वो कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज, ए और बी मिल के काम को करते हैं 18 दिनों में। तो यहाँ से अब इनका आप एक दिन का भी टास्क निकाल सकते हैं, ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, वो 1/18 हो जाएगा। ए और सी टुगेदर मिलकर करते हैं 12 दिनों में, तो यहाँ से आप ए और सी का एक दिन का निकाल सकते हैं, वो 1/12 हो जाएगा। बी और सी एक टास्क को करते हैं 9 डेज में, तो एक दिन का इनका कैसे टास्क निकलेगा, 1/9 हो जाएगा। बी अलोन का निकालना है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। अब ये देखें, ए और बी के कंबाइन एक दिन का टास्क 1/18, इसी तरह ए और सी के एक दिन का टास्क 1/12, ए और बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, वो 1/9। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोगों को बी चाहिए, तो आप लोगों ने सिंपली एक काम करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे ए प्लस सी बी प्लस सी है, इनको ऐड कर दें, और राइट हैंड साइड पे 1/18 1/12 1/9 इनको ऐड कर दें। अब चूंकि इनमें ए भी 2 दफ़ा आ रहा है, बी भी 2 दफ़ा आ रहा है, सी भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होकर 1/8, तो यहाँ से आप लोगों ने बी को डियर स्टूडेंट सेपरेट कर लेना, बी इधर ही रहने दें, ए प्लस सी उधर के 1/8 में से माइनस होगा, a प्लस सी की वैल्यू 1/12 गिवन है, वो इसमें पुट करें, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट हमारे पास 1/24 आएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 24 डेज के अंदर जो बी अलोन ये टास्क कंप्लीट करेगा। आई होप अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। एक और क्वेश्चन करते हैं, वर्किंग 5 आवर्स अ डे, एक दिन में 5 घंटे काम करते हुए एक ए जो पर्सन है वो कंप्लीट करता है वर्क को 8 डेज में। अच्छा, 8 दिनों में अगर वो मुकम्मल करता है, एक दिन में उसने 5 घंटे काम करना है, तो 8 दिनों में टोटल कितने घंटे बनेंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें 40 आवर्स बनेंगे। तो 8 डेज में उसने 40 आवर्स काम करना है, तो 1 आवर का अगर आपने काम निकालना हो तो वह कैसे आ जाएगा, 1/40। इसी तरह एक बंदा है वो 6 आवर्स एक दिन में काम करता है, वो बी बंदा है, और वो कंप्लीट करता है सेम काम को 10 डेज में। अब 10 डेज में आप वर्किंग आवर्स अगर निकालने हैं तो एक दिन के 6 घंटे 10 डेज से मल्टीप्लाई करें तो 60 आवर्स वो काम करेगा टोटल 10 डेज में। तो एक आवर में वो कितना काम करेगा, 1/60 हो जाएगा। वर्किंग 8 आवर्स अ डे, अब वो कहता है कि वो दोनों मिल के अगर रोजाना 8 घंटे काम करते हैं तो कितना कंप्लीट दी वर्क इन, तो वो काम कितने दिनों में करेंगे। अगर वो दोनों मिल के 8 घंटे एक दिन में काम करते हैं तो वो टास्क कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, ये वही वाला कॉन्सेप्ट, ये देखें, ये 40 आवर्स उसने ए के टोटल वर्किंग आवर्स निकाल लिया, बी के भी टोटल वर्किंग आवर्स 60 आवर्स निकाल लिए, मैंने आपको ये भी बताया कैसे। और अगर आप लोगों ने ए और बी जब कंबाइन काम करें तो 1 घंटे में ये कितना टास्क करेंगे, इनके इंडिविजुअल 1 घंटे के टास्क ऐड कर दें। ए के 1 घंटे में कितने का टास्क था, 1/40, और जो बी है वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, वो 1/60। तभी मैंने आपको समझाया। इनका एलसीएम ले सॉल्व करें तो 1/24 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ए और बी 1 घंटा डेली बेसिस पे जब काम करेंगे उसमें वो कितना डियर स्टूडेंट टास्क कंप्लीट करेंगे, 1/24, और इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़ा केयरफुली करना होता है। इनमें सिर्फ आपको लॉजिक समझ आनी चाहिए। जब आपको लॉजिक समझ आ जाएगी तो उस वक्त आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आगे अब अगर मैं आप लोगों को मूव करवाता हूँ तो इसका बेसिकली ये 24 आवर्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 डेज़ के अंदर इस टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो 24 आवर्स हैं ये 3 डेज़ कैसे बनेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट देखें ना, एक दिन में उसने 8 आवर्स काम करना है एक दिन में, तो 24 आवर्स में अगर आप देखें तो उनके 3 डेज़ बनेंगे। एक दिन में 8 घंटे, दो दिन में 16 घंटे, और 3 दिन में आप 24 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 24 आवर्स का मतलब है 3 डेज़, उसने वो डेज़ में दिया हुआ था। अब नेक्स्ट आगे वो कहता है कि अ बॉय एंड अ गर्ल टुगेदर फिल अ टैंक विद वाटर, द बॉय पोर्स 4 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी 3 मिनट्स।
अब देखें ना, बॉयज़ का अगर मैं आपको कहता हूँ, वो कहते हैं कि 3 मिनट्स के अंदर वो कितना इसमें लीटर पोर करता है, 4। तो अब यहाँ से अगर देखें 1 मिनट में कितना करेगा, इसी अगर मैं बात करता हूँ इस बॉय की, तो ये 1 मिनट में कितना करेगा, 3 जो अगर 1 मिनट करना हो तो ये 3 4 से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4/3 हमारे पास ये 1 मिनट में टैंक के अंदर इतने लीटर वो पोर करेगा। अच्छा, उसके बाद वो कहता है गर्ल जो है वो 3 लीटर पोर करती है आफ्टर 4 मिनट्स। तो 1 मिनट में अगर हमने देखना हो तो ये 4/3 हो जाएगा, ये 4 जो है ये 3 से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/4 लीटर्स 1 मिनट में गर्ल्स की तरफ से टैंक के अंदर जाएगा, और 4/3 बॉय की वजह से। इधर मैं बॉय लिख लेता हूँ और इधर मैं गर्ल लिख देता हूँ, मैंने इनका अलग अलग 1 मिनट का निकाल लिया। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल 100 लीटर, 100 लीटर फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आप लोग इनके इंडिविजुअल को सम कर लें। जैसे ये देखें, ये बॉय का था हमारे पास 1 मिनट में वो कितना लीटर उसमें टैंक के अंदर डालेगा, और ये गर्ल की तरफ से था, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25/12 लीटर 1 मिनट के अंदर अगर वो डियर स्टूडेंट इतने लीटर टैंक में जा रहा है 1 मिनट के अंदर, तो अगर टोटल 100 लीटर्स है तो उसके लिए अगर हमने देखना हो तो कितना टाइम लगेगा, कितने मिनट्स लगेंगे। ठीक है, ये 25/12 लीटर्स 1 मिनट में जा रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट के अंदर। तो अगर हमारे पास 100 डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा तो आप लोगों ने क्या काम करना है, पहले तो आप लोगों ने, क्योंकि ये इनके इंडिविजुअल को हमने ऐड किया था, इसका आप रेसिप्रोकल कर लें, तो ये 12/25 हो जाएगा। अब 12/25 जो हमारे पास बेसिकली है, इसके लिए अब हमने देखना है कि कितना टाइम लगेगा 100 लीटर्स के लिए। तो ये तो 1 मिनट में इतने लीटर्स हो रहे हैं ना 12/25, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 48 मिनट्स में टोटल लगेंगे 100 लीटर्स को फिल करने में। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी है, इसको आपने देख लेना, मगर इसमें कॉन्सेप्ट वही वाला यूज़ हुआ है जो मैंने आपको बताया। अब डियर स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आप लोग खुद करें, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको आंसर शो कर देता हूँ। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट्स आप लोग खुद करें, मैं इसका सोल्यूशन भी आपको शो कर देता हूँ, मगर आप लोगों ने सोल्यूशन नहीं देखना। अब वो मेरी पहली स्लाइड्स वाले थोड़े से फार्मूला समझें, फिर आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई करें, मैं इसका भी सोल्यूशन आपको शो कर देता हूँ, आप ये कर जाएंगे, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है। और लास्ट पे ये वाला क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ट्राई करना है। सोल्यूशन मैंने आपको इनके बता दिए हैं, मगर आप कोशिश करें कि इनको खुद से करें। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आज हमारा जो ये वर्क टाइम के रिलेटेड था पहला लेक्चर, ये अपने इख्तिताम को पहुंचता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जिसके अंदर IBA आ जाता है, जिसके अंदर NED आ जाती है, मेहरान यूनिवर्सिटी आ जाती है, दाऊद यूनिवर्सिटी आ जाती है, कराची यूनिवर्सिटी आ जाती है, इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फास्ट यूनिवर्सिटी है, नस्ट यूनिवर्सिटी है, GK यूनिवर्सिटी है, तो आप हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हैं। एक ही बैच के अंदर आप लोगों को टॉप रैंक जितनी यूनिवर्सिटीज़ उनके एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी डेली बेसिस पे क्लासेज हो रही होती हैं, जिसके अंदर आप लोगों को पहले हम एक चैप्टर समझा रहे होते हैं, फिर उसका टेस्ट मिलता है, फिर उसकी वर्कशीट मिलती है, ऐसे सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक के टेस्ट लिए जाते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये वन टाइम आपने फीस देनी होती है 6000। इसमें आपको हमारी लाइव क्लासेस मिलती हैं, पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन मिलता है, डेली की लाइव क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। डियर स्टूडेंट, इतने ज़्यादा फीचर्स आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे, फिर डेली बेसिस पे क्लासेस हो रही होती हैं, इसलिए आराम सुकून से 2-2.5 मंथ में आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। न्यू आने वाले बैचेस की भी आपको एक्सेस रहती है, और ये जो हमारे साथ आप लोगों की इनरोलमेंट होगी ये टिल यूनिवर्सिटी एडमिशन तक रहेगी। तो लाजमी तौर पर पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच का हिस्सा बने। इसमें इनरोलमेंट के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं, अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।